हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी फ्राइडे। आज की कॉन्वर्जेशन भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की कॉन्वर्जेशन रहेगी अबाउट आप कैसे अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशंस इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन सी स्किल्स आपको और आपके बच्चों को रिक्वायर्ड है इस दुनिया में चीज़ों को एक्सेल करने के लिए। मैंने क्या नोटिस किया है, एनालाइज किया है इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री, हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना रहता है हमारे बच्चों को स्पेशली कि हम सिर्फ उनको फोकस करते हैं, एक ट्रेडिशनल स्टडीज़ या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एक्सपोज करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनमें एक्सेल करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या चैलेंजेस वो आपके बच्चे फेस करते हैं कि वो एजुकेशन में तो लेवल 1 पर रहते हैं, प्रॉबेबली ग्रेड स्कोर बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनकी लाइफ में ये आता है कि उनको लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता है। उनके अंदर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, उनको नहीं पता है कि किस तरह लोगों से बात की जाए जिससे वो उनके साथ काम करें सक्सेसफुली। उनको निगोसिएशन स्किल्स नहीं आती हैं। अब सी आपने एक अपने आप को भी अगर एनालाइज किया हो या अपने बच्चों को एनालाइज किया हो तो वो क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल वे में स्कूल्स पढ़ते हैं, ग्रेड 1 से मैट्रिक, मैट्रिक के बाद एक स्टैंडर्ड कॉलेज जाते हैं और उसके बाद वो आगे अपना करियर परस्यू करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चैलेंज उनकी लाइफ में होता है कि एजुकेशन लेवल तक तो दे आर ओके, बट उनको पता नहीं है जैसे ही वो अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके एक करियर बनाने जाते हैं या बाहर की दुनिया में एक्सपोज होते हैं तो लोगों को किस तरह डील करना है, क्या चैलेंजेस आते हैं। और जब वो चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगते हैं तो देयर कॉन्फिडेंस गेट अफेक्टेड, उनको उनका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो व्हाट आई एज एन मेंशन, मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में बताया कि हमें कैसी स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है, नॉट सिर्फ हमें ही, हमारे बच्चों को ही या जिन भी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जो हमें लर्न करने की ज़रूरत है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें अपने आप को, अपने बच्चों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है जिससे वो ये स्किल्स सीख सकें। आई हैव स्पोक टू यू गाइज ऑल कि मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। मैं बिल्कुल आप जैसी ही हूँ, जैसे आप सब हैं जिनको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लगता है, टाइम लगता है, या अगर आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हो तो इनिशियली आपको कुछ वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप इसको अपनी लाइफ का प्रैक्टिस बनाते हो, ना कि ओनली आप बट आपके बच्चे भी, तो उनको वो स्किल्स लर्न करना सीखते हैं। क्योंकि बुक्स आपको क्या हेल्प करती हैं, बुक्स बेसिकली आपको हेल्प करती हैं समझने में, एक दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का। अंडरस्टैंड? नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं एट वेरी लेट मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं हमेशा डरती थी चीज़ों को लेकर, स्पेशली बुक्स पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाई से जो एक्सपोज किया हुआ है, इस वक्त वो डरते हैं। एट द मोमेंट स्कूल के नाम से डरते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो स्कूल के नाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है कि अगर आप पास नहीं होगे तो दुनिया क्या कहेगी। हम स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं चीज़ों से एक्सपोज होने के लिए, लर्न करने के लिए, बट उसके साथ साथ ही हम उनको एक रेस में भगाने लग जाते हैं कि आपको इस लेवल का परफॉर्म करना ही करना है। आप समझ रहे हो? सो हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हर बच्चा अलग बच्चा है। लेकिन एट द मोमेंट मैंने एनालाइज किया है, छोटे से छोटा बच्चा एज ऑफ 2-3 वो एक्सपोज है मोबाइल से। ठीक है, अब उससे उसको सारी नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं जो अगर वो बुक पढ़ेगा या टाइम स्पेंड करेगा, कोई भी बुक, अब आपने उनको फोर्स नहीं करना है कि जो इस टाइप की बुक है आपने वो ही पढ़ना है, नहीं। सबसे पहले आप में अपने आप में एक हैबिट बिल्ड करनी है कि आप कोई भी तरीके की बुक पढ़ो। आपको जो कंटेंट पसंद है, आपको जो आपका जेनरा है, आप जो पढ़ना पसंद करते हो पढ़ो क्योंकि एक हैबिट डेवलप होगी तो आपका बच्चा आपको देखेगा कि आप रीड करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। हम खुद मोबाइल देखते हैं और उनको मना करते हैं कि हमें मोबाइल नहीं देखना है, विच मेक्स नो सेंस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ आई हैव फ्यू वेरी गुड रिकमेंडेशन अबाउट बुक, अगर आपको वो बुक्स चाहिए हैं, क्योंकि मैंने जब बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ इवेंचुअली कि मैंने अपनी लाइफ में जो लेसन लर्न किया है टिल दिस एज वाज ऑल रॉन्ग। सब गलत सिखाया गया है हमें,
क्योंकि आप स्किल्स तो सीख लेते हो, कोई भी स्किल आपको एक लिमिटेड टाइम तक हेल्प करेगा, लेकिन पीपल मैनेजमेंट स्किल, लोगों से कब कहाँ क्या कितनी बात करनी है, वो आपको नहीं आता है। तो आपका स्किल एक पार्ट है आपकी सक्सेस में, बट कम्युनिकेशन इज द मेजर पार्ट। आपको कब किससे कितनी बात करनी है, आपके पास निगोसिएशन स्किल्स क्या हैं, आपको नहीं आती हैं, एंड दैट लीड to disappointment. I'm not good for anything. No doubt you have skills, but you don't know how to communicate skills. That is the biggest challenge. Okay? तो प्लीज़ अगर आप अपने बच्चे को या अपनी फैमिली में किसी को भी हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप उनको इनकरेज करो बुक्स रीड करने के लिए। अगेन कमिंग बैक टू माई सेम पॉइंट, किसी भी तरह की रीडिंग, आपका बच्चा छोटा है, उसको आप एक्सपोज करो स्टोरी बुक्स में। आपका बच्चा 6 महीने का है, उसको ऐसी टेक्सचर्ड बुक्स दो जिससे वो बुक्स को फील करे, नो मैटर उसको समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही आपके बच्चों में रीडिंग स्किल्स आएंगी, नाउ आई टेल यू माय एग्जांपल हाउ माय किड्स आर डूइंग इट। माय एल्डर सन, उनको कोडिंग पढ़ना पसंद है, तो वो माइनक्राफ्ट की बुक्स पढ़ता है, ठीक है। माय यंगर वन, ही लव स्पोर्ट्स, ही कीप रीडिंग अबाउट स्पोर्ट्स। उसके बाद उसको आप स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लो, वो स्पोर्ट्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में उसकी हिस्ट्री बता देगा आपको। सो अगेन द पॉइंट इज, जैसे ही आप रीडिंग की प्रैक्टिस लाते हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू अपस्केल। जब आप अपस्केल करते हो, आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ में आता है कि बुक्स रीड करना आपको कितना हेल्पफुल है। सो प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू रीड बुक्स। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं अपनी वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो मुझे लगता है हर इंसान को पढ़ने की ज़रूरत है। उससे आपकी स्किल्स अपग्रेड होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फेलियर्स हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली में, अगर आप चीज़ें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, that leads to failure, and anyone would hate failure, and failure leads to आपकी failure lead करता है आपके कॉन्फिडेंस पर, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है, ऑटोमेटिकली आपके आसपास की चीज़ें आपको बुरी लगने लग जाती हैं, योर डे गेट वेस्टेड। तो टेक द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट reading some books, any sort of books. I have some books available with me, जो physical books नहीं है, but online books available है. I can share it with all of you. Alright, so keep it short. If you need any suggestion, anything, आपको कोई भी help चाहिए कि मैं किस तरह improve करें अपनी reading skills, I've just started now. मैंने अभी पढ़ना शुरू किया, I think पिछले 3-4 साल पहले। इससे पहले आई वॉज ऑलवेज मेक श्योर कि मैं भागूंगी, इफ एनीबडी टॉक अबाउट बुक्स आई रन अवे फ्रॉम देयर। बुक्स इज नॉट माई टाइप, आई कांट रीड बिकॉज देर आर सम वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड। नो मैटर, कोई बात नहीं, आप वर्ड्स नहीं समझ पा रहे, इट्स ओके। व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग, आपको हर वर्ड का मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ओके, so please let me know if anybody needs some book. I will put the recommendation. I have the online books available. अगर आपको या आपके बच्चों को या किसी को भी चाहिए, please let me know. Okay, thank you. I'll come back again tomorrow with another good key that is helping me. Thank you guys. Bye.